केवल
एक पवित्र आत्मा मुझ पर जागा, स्वर्गियों तू मुझ पर बरसा दे। Let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Let the dew of heaven fall on me. Blessed Holy Spirit, come and take complete control. Let the dew of heaven fall on me. Let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Let the dew of heaven fall on me. Blessed Holy Spirit, come and take complete control. Let the dew of heaven fall on me. आइए हम सब मिलकर विश्वास वचन को बोलेंगे। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। पवित्र शास्त्र, भजन संहिता, भजन 16। हे ईश्वर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। जो पराये देवते के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने ओंठों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूं, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है।
हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आशा रखता हूँ आप सभी लोग ठीक है, आनंदित है और दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों में बढ़ रहे हैं। एक गांव में दो दोस्त हुआ करते हैं। दोनों दोस्तों में अच्छी दोस्ती होती है और वे इस विचार में रहते हैं कि दोनों मिलकर कुछ बिजनेस करें, कुछ काम करें। और इसी चर्चा को लेते हुए वे इस बात को डिसाइड करते हैं कि एक जगह को वो खरीदेंगे और वहाँ पर खेती करेंगे। और ऐसे ही अनुसार वे दोनों मिलकर पैसे डालकर जगह खरीदते हैं और वहाँ पर खेती करना शुरू करते हैं। पर दोनों दोस्तों में से एक दोस्त जो होता है वो बहुत परमेश्वर के काम में, या हम कह सकते हैं बहुत धार्मिक व्यक्ति होता है, और दूसरा व्यक्ति जो है वो बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है। एक धार्मिक और दूसरा मेहनत करने वाला, और ये दोनों दोस्त होते हैं। धार्मिक व्यक्ति हर सुबह मंदिर में जाकर या अपने धर्मी स्थान पर जाकर वो दुआ करता है, हे स्वामी, हमने एक जगह लिया है और वहाँ पर हम खेती कर रहे हैं, वहाँ पर तो अच्छी उपजाऊ कर, अच्छा फसल आने दे, कर वो दुआ करता है। और दूसरी जगह पर जो दूसरा दोस्त होता है वो मिट्टी को खोदने का काम करता है, बीज बोने का काम करता है, पानी डालने का काम करता है और फसल को संभालने का, सुधारने का काम करता है। और जब समय हो जाता है अच्छी फसल आती है, और जब फसल आ जाती है दोनों खुश हो जाते हैं। जो धार्मिक व्यक्ति बोलता है, दोस्त बोलता है, देख मैंने जो प्रार्थना किया है इसलिए ऊपर वाले ने सुना और अच्छा फसल दिया है। तो दूसरे को लगता है क्या ये सच है, क्योंकि मेहनत तो मैंने किया है, मट्टी में काम तो मैंने किया है, बीज भी मैंने बोया है, सब काम खेती का A to Z काम मैंने किया है। और एक समय आ जाता है ये लोग जो खेती से आए हुए पैसे, जो अनाज बेचकर जो पैसे आए, उस पैसे में बंटवारे का बात आ जाता है। तो जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो बोलता है मुझे ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए क्योंकि मैंने दुआ किया इसलिए अच्छा हुआ। और ये जो व्यक्ति खेत में काम करता है, पूरे मेहनत करता है, वो सोचता है अरे मेहनत मैंने किया, मुझे ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए। और ये वाद विवाद को लेकर वो जाते हैं अपने गांव के सरपंच के पास। तो सरपंच उन दोनों की बातों को सुनता है और कहता है मैं तुम दोनों को 2 बोरी अनाज का देता हूँ, एक काम मैं तुमको देता हूँ। इस बोरी अनाज में पत्थर भी है और अनाज भी है, चावल भी है। सुबह तुम इस पत्थर को अलग कर चावल को ले आना और पत्थर को भी ले आना। तो दोनों एक एक बोरी उठाकर अपने घर पर चले जाते हैं। और रात भर ये जो किसान मेहनत करता है, पत्थर को निकालते हुए चावल को अलग कर देता है। और ये जो धार्मिक व्यक्ति है ये जाता है अपने धार्मिक स्थान पर, जाता है, बोरी को वहाँ पर डालता है, दुआ करता है, हे पिता भगवान देख ले कि सुबह तक ये काम हो जाए। और ऐसी दुआ करके वो आके सो जाता है। और दोनों सुबह बोरी लेकर सरपंच के पास पहुंचते हैं। और एक दोस्त जो मेहनत करता है वो कहता है सरपंच जी, मैं रात भर बैठकर काम किया पर थोड़ा सा बच गया है, थोड़ा सा पत्थर अभी भी अनाज में रह गया है और बाकी तो मैंने साफ कर दिया है।
ठीक है बोलता है, रुक जाओ, अब दूसरा आएगा उसके भी हम देखेंगे। दूसरा दोस्त भी आ पहुंचता है, वो कहता है मैंने तो इसे धार्मिक स्थान पर छोड़ दिया था, देखते हैं ऊपर वाले ने अपना काम किया है या नहीं। तो सरपंच कहता है बोरी खोलो। बोरी खोलते हैं तो उसमें उस अनाज में बहुत सारे पत्थर पड़े हुए रहते हैं। मैं आज ये कहानी आपको क्यों कह रहा हूँ, वो दोस्त समझ जाता है कि उसने क्या गलती की है, क्या उसे करना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिता को मांगना या धार्मिक स्थानों पर विश्वास ना करे या धार्मिक बातों पर विश्वास ना करे या भगवान पर विश्वास ना करे या स्वामी गुरु पर विश्वास ना करे, पर विश्वास के साथ हमारे काम भी, हमारे कर्म भी, हमारे क्रिया भी होने की आवश्यकता है। आज का वचन जिस पे हमने मनन चिंतन कर रहे हैं वो वचन आपने सुना है, जो हमें पाया जाता है नीति वचन उसका 6वां अध्याय वचन 6। ऐसा लिखा है, हे आलसी, चींटियों के पास जाओ, उनके काम पर ध्यान दो और बुद्धिमान बनो। चींटियों के पास जाओ, उसके काम, उनके काम को देखो और बुद्धिमान हो। क्यों एक चींटी के पास जाने को परमेश्वर कह रहा है? पवित्र शास्त्र बाइबल में क्यों ऐसा लिखा है? एक चींटी को देखो, उसके काम पर ध्यान दो और बुद्धिमान बनो। क्या इंसान के पास बुद्धि प्राप्ति नहीं है? क्या इंसान के पास जो बुद्धि है वो उसके लिए काफ़ी नहीं है? कई सारे लोगों के पास बुद्धि है पर उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो आप भी हो सकते हैं, वो मैं भी हो सकता हूँ। कुछ कुछ समय पर हमारी बुद्धि पता नहीं कहाँ चली जाती है, और कई बार हमें अपने माता पिताओं से भी डांट पड़ी है कि तुझे समझ नहीं है, तेरी बुद्धि कहाँ गई थी, तूने ऐसा काम क्यों किया। बराबर। आज परमेश्वर यीशु मसीह खास कर उन आलसी लोगों से बात कर रहा है। यदि आप आलसी है तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। यदि मैं आलसी हूँ तो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। क्या कह रहा है? हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। चींटियों के पास जा, उसके काम को देख, ध्यान से देख और बुद्धिमान हो। आलसपन को छोड़ो और बुद्धिमान बनो और चींटियों के समान काम करना सीखो। In English it says, lazy people should learn a lesson from the way ant lives. चींटी जो है एक बड़ा कुछ चीज़ नहीं, छोटी सी एक चीज़ है, इंसेक्ट जिसे हम कहते हैं। एक ऐसा मार देगा तो वो मर भी जाता है, पर कहता है ये जो छोटी सी चींटी होती है, जितना वजन उसका होता है ना, उससे 10 से 50 गुना वजन को वो ढोती है अपने ऊपर। और बरसात हो, गर्मी हो, ठंड हो, ये अपना खाना जमा करती है ताकि इन्हें परेशानी ना हो। साल भर ये मेहनत करती है ताकि उनको कुछ कमी ना हो, खाने की कमी ना हो। जब उनका समय आता है कि उन्हें घर के अंदर ही रहना पड़ता है, तब उन्हें किसी भी समय की चीज़ की कमी ना हो, इसलिए मेहनत करते रहते हैं। अपने वजन से ज़्यादा वजन वो उठाते हैं। आज कई बार हम आलस करते हैं। यदि मार्केट से सामान लाना हो या कुछ भी वजन उठाना हो, हम सोचते यार गाड़ी है ना, गाड़ी में डाल कर लेके आते हैं। अच्छी है सुविधा, परमेश्वर ने आपको दी है, धन्यवाद हो। पर कभी भी ऐसा भी समय आता है जब आपको वजन उठाना पड़ता है, आप दूसरे के ऊपर डाल देते हो, बोलते हैं भाई उठा ले, अरे बहन उठा दे, वहाँ तक ढो दे। हाँ, यदि आप कमज़ोर है, आप उठा नहीं पा रहे, वो बात समझ सकते हैं। अगर आपके अंदर ताकत है, आप उठाना नहीं चाहते, आलस बताना चाहते हैं, तो ये गलत बात है। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे, खास करके वे लोग जो आलसी है, इस लॉकडाउन में घर में बैठ कर या सो कर जिसे आलस हुआ है, वे जो काम उनके हैं वे वो काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, तो परमेश्वर आपको और मुझसे कह रहा है, चींटियों को देखकर सीखो, आलसपन को छोड़ो और बुद्धिमान बनो।
आगे हम देखते हैं एक वचन जो आपको और मुझसे परमेश्वर कहता है, जो हमें पाया जाता है अय्यूब उसका 12वां अध्याय 7वां वचन। निकाले मेरे साथ अय्यूब उसका 12वां अध्याय 7वां वचन। इन इंग्लिश इट सेज, इवन बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव मच they could teach you, even birds and animal have much they could teach us। अगर अय्यूब में देखेंगे हम, उसमें लिखा गया है 12वां अध्याय 7वां वचन। हिंदी में इस प्रकार है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, पक्षियों से तो पूछो वे तुम्हें सिखाएंगे, और पशुओं से तो पूछो वे तुम्हें सिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वे तुम्हें बताएंगे। पशुओं से तुम पूछो और वे तुम्हें सिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वे तुम्हें बताएंगे। ऐसे बहुत सारे बात है जो हम मनुष्य नहीं जानते। परमेश्वर का वचन कह रहा है पशुओं जानते हैं, पशु पक्षी जानते हैं, वो आपको सिखाएंगे, वो मुझे सिखाएंगे, वो मुझे बताएंगे, वो आपको बताएंगे, वो आपको सिखाएंगे। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आप और मैं नहीं जानते हैं। यदि आप और मैं आलस कर रहे हैं, यदि आप और मैं सोच रहे हैं कि मैं नहीं करूँगा तो क्या घर में और कोई कर देगा, मैं नहीं करूँगा तो क्या मेरे जूनियर कर देंगे, मैं नहीं करूँगा तो क्या मेरा बॉस तो कर ही देगा, मैं नहीं कर दूँगा तो क्या मेरी बीवी कर देंगी, मैं नहीं करूँगी तो क्या मेरा हस्बैंड कर देगा, मैं नहीं करूँगा तो क्या बच्चे कर देंगे। यदि आप ऐसे एक दूसरे पर काम को ढकल रहे हैं तो परमेश्वर आज आपको और मुझसे कह रहा है जिसका काम जो है वही उसे करे, पर आलस ना करे। यदि आलस आप और मैं कर रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा है चींटियों के पास जाओ, उसके काम को ध्यान से देखो और उससे बुद्धि लो, उससे बुद्धिमान बनो। अय्यूब भी उसका 12:7 में कहता है पशुओं से हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है, और आकाश के पक्षियों को हमें बहुत कुछ बताना बाकी है जो हम नहीं जानते हैं। कई बार हम इंसान दूसरे इंसान को कोसते हैं, जानवर जैसा बर्ताव मत कर, जानवर जैसा कुत्ते जैसा चिल्ला मत, क्यों भौंकता है, क्यों भौंकती है करके हम बोलते हैं, बराबर। पर परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे कह रहा है जानवर से, पशुओं से बहुत सारे बात हमें सीखना बाकी है, और पक्षियों से बहुत सारे बात को हमें जानने की आवश्यकता है। मैं आज एक ही अंश आपके सामने रखना चाहूँगा। 2 दोस्त थे, उसमें से एक धर्मी था जो हर सुबह जाकर दुआ करता था, प्रार्थना करता था, और दूसरा व्यक्ति था जो मेहनत करता था। जब ये दोनों अपने बोरियों को लेकर उस सरपंच के पास आते हैं, सरपंच उससे कहता है देख तुझे भगवान ने कितने हाथ दिए हैं, 2 हाथ दिए। हर मनुष्य को भगवान ने कितने दिए हैं, 2 दिए। अगर आपके पास ज़्यादा है तो और काम करिए, और अच्छे से काम करिए। वो सरपंच अपने एक्सपीरियंस से कहता है कि भगवान ने तुझे 2 हाथ दिए हैं काम करने के लिए। ये जो तेरा दूसरा दोस्त था, ये रात भर उसने मेहनत कर कर चावल को अलग किया और पत्थर को अलग किया और सुबह ले आया, और तब भी कह रहा है पूरा काम नहीं हो पाया। और तुझे जो काम दिया गया था, जो रात भर तुझे करना था, वो तूने किसके ऊपर डाल दिया, भगवान के ऊपर डाल दिया। जो काम तू हाथ से कर सकता था पर तूने नहीं किया। हो सकता है तेरा विश्वास बहुत बड़ा हो सकता है तू परमेश्वर पे पूरा भरोसा करता हो, पर विश्वास करने की आवश्यकता है, अंधविश्वास की आवश्यकता नहीं है। जो काम आपका है वो आपको ही करना है, जो काम परमेश्वर का है वो परमेश्वर ज़रूर करेगा। आपने मिट्टी को सींचा, आपने बीज बोया, आपने पानी डाला, फसल
लाने का काम परमेश्वर खुदा का है, वो फजल देगा ज़रूर। यदि आपने मेहनत किया है, यदि आपके अंदर आलसपन नहीं है, वो फजल ज़रूर आपके परिवार में बरकत, आपके परिवार में आशीष ज़रूर परमेश्वर यीशु मसीह देगा, क्योंकि आपने उसके कहे अनुसार मेहनत किया है। अगर आप आलस करेंगे, आप दूसरों पर डाल देंगे। रात को जो बोरी आपको दिया गया था शाम को, आप जाके उसे धार्मिक चार्म पर छोड़ दिए और दूसरों पर डाल दिया काम। कहा भगवान तुम देख लो, इसमें से क्या निकालना है भगवान को, मट्टी से, चावल से पत्थर को अलग करना है। कोई बड़ी बात नहीं थी परमेश्वर को करना, कर सकता था वो, पर वो बताना चाहता है ये 2 हाथ जो आपको और मुझे दी है, उससे काम करने की आवश्यकता है। आज भारत में, इन द कंट्री कॉल्ड इंडिया, मोर देन 8 लाख पीपल, 8 लाख से ज़्यादा लोग हैं जिनको हाथ नहीं है। किसी के हाथ टूट गए हैं, वो मशीन में काम करते समय हो, कोई बचपन से एक हाथ से पैदा हुआ हो, या किसी के हाथ थोड़ा छोटा है, किसी के उंगलियां नहीं हैं। ऐसे सभी डिसेबल हाथ के खास करके चैलेंजेस लोग 8 लाख से ज़्यादा लोग हैं। वे लोग भी मेहनत कर रहे हैं। इसके पास एक हाथ है तो एक हाथ से भी वो व्यक्ति काम पर जा रहा है, काम कर रहा है। आपके दोनों हाथ सलामत है, दोनों पैर सलामत है, शरीर सलामत है, अच्छे खासे हैं, जी रहे हैं, तो आलस क्यों कर रहे हैं? आज परमेश्वर यीशु मसीह इस कहानी के द्वारा, इस 2 दोस्त की कहानी के द्वारा आपको और मुझसे यही कहता है कि आलस ना करिए। यदि आप आलस कर रहे हैं तो पवित्र शास्त्र बाइबल नीति वचन उसका 6वां अध्याय 6ठे वचन से कहता है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान बन। अय्यूब 12:7 में भी ये लिखता है, पशुओं से हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है और आकाश के पक्षियों से हमें बहुत कुछ बात वे हमको बताना बाकी है। ये मत सोचो कि मैं सब कुछ जानता हूँ, आप सब कुछ जानते हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ। हम सब इस जीवन की यात्रा में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। आलस मत कीजिए, काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। परमेश्वर आपके मेहनत को बिल्कुल रंग देगा, आपको बलवान बनाएगा, आपको मुनाफे में देगा परमेश्वर आशीष। कई ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि मैं तो बचपन से मेहनत कर रहा हूँ, पर मुझे सफलता नहीं मिल रही है, मेरे सपने पूरे नहीं हुए, कहाँ पर भी मेरा काम जाके अटक रहा है। अगर यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो दुआ करिए, आज परमेश्वर आपके दुआओं को सुनेगा। मेहनत करना शुरू कीजिए, किसी को ठगिए ना, किसी को धोखे से ऊपर आने की कोशिश ना कीजिए। ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से जब आप काम करेंगे, परमेश्वर ज़रूर आपको, मुझे, मेरे परिवार को, आपके परिवार को, इस वीडियो देखने वाले, सुनने वाले हर एक लोगों को सफलता, उन्नति के मार्ग में बढ़ाएगा। फिर एक बार आपके सामने परमेश्वर कह रहा है, आलस छोड़ो हे आलसियो। If you are a lazy human being, learn from ant, how they live, how they work, how they coordinate, how they store their place, food in their place. अगर आप आलसी बनते रहेंगे, आप आलसी ही रहेंगे, तो नीति वचन उसका 5वां अध्याय 11वां वचन में ऐसा लिखा है। नीति वचन 5वां अध्याय एक बार मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। 11वां वचन ऐसा लिखा गया है, अगर आप आलस करते रहे, सोते रहे, तो गरीबी आपके घर में आएगी। क्या आप चाहते हैं गरीबी आपको अटैक करे? क्या आप चाहते हैं गरीबी से आप पड़े रहें, आप हमेशा गरीबी में अपनी ज़िंदगी जिए, आपके बच्चे भी, आपके आने वाले पुरख भी गरीबी रहे? तो आप डिसीजन ले सकते हैं। यदि आप आलसपन छोड़कर मेहनत करना चाहते हैं, परमेश्वर के आशीष को पाना चाहते हैं, तो ज़रूर उठिए, बढ़िए, काम करिए,
वो प्रार्थना का काम हो सकता है, दूसरों की मदद करना हो सकता है, आपके कंपनी में काम करना हो सकता है, सोसाइटी में काम करना हो सकता है, इर्द गिर्द में काम करना हो सकता है, आपके घर में काम करना हो सकता है, आपके खुद के काम भी हो सकते हैं। जानिए, परखिए, आलसपन को छोड़िए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस वचनों के द्वारा आपको और मुझे आशीर्वादित करे। आमीन। इस सप्ताह के कुछ अनाउंसमेंट इस तरह है। आने वाले रविवार को भी हम इसी माध्यम से ऑनलाइन यूट्यूब की आराधना को करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से अभी तक कोई संदेश या कोई न्यूज़ नहीं आया है धार्मिक स्थान को ओपन करना है या नहीं। इसलिए हम आने वाले अगस्त के 1 तारीख को चर्च की आराधना यूट्यूब के माध्यम से ही करेंगे। दूसरी अनाउंसमेंट इस तरह है। इस सप्ताह में जन्मदिन मनाने वाले के नाम मैं पढ़ रहा हूँ। गए 22 तारीख को विजय मुरंबेकर जी ने अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया था। हैप्पी बर्थडे विजय मुरंबेकर जी। उसी तरह आने वाले दिनों में 30 तारीख को मनीष बेंजामिन जी अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे। स्वीटी योहान जी 25 तारीख को अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे। शालोम योहान जी 25 तारीख को अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे। उसी तरह 31 पंकज मिश्रा जी अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करने वाले हैं। उसी तरह इवेंजलिन हेमरोम जी 27 तारीख को अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रही हैं। और उसी तरह राहुल क्षत्रिय जी 25 तारीख को अपने जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाले हैं। आप सभी को हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको सेहतमंद रखे, आपके आने जाने में शांति, बरकत, तंदुरुस्ती, सफलता उंडेले, ऐसा दुआ प्रार्थना आप परमेश्वर से करता हूँ। सभी मुसीबत, चिंता, परेशानियों से आपको दूर रखे, आपके अंदर से आलसपन को निकाले और उसके बुद्धि, सामर्थ्य, शक्ति से भरे। आमीन। तीसरा अनाउंसमेंट इस तरह है। यदि कोई दुआ बंदिश अपने घर पर प्रेयर रखना चाहता है, मेहरबानी से आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। मैं आपके घर पर सब सेफ्टी प्रिकॉशन को लेते हुए आऊँगा और आप भी सभी सेफ्टी प्रिकॉशन को ले, ऐसा गुजारिश मैं आप सभी से करता हूँ। उसी तरह यदि कोई बैप्टिज़म या कन्फर्मेशन करवाना चाहता है, वे भी मेहरबानी से मुझे मैसेज या संपर्क कर सकते। यही गुजारिश मैं आप सबसे करता हूँ। वे लोग जो इस बाढ़ की वजह से, बरसात की वजह से अपने प्राण को खो दिए हैं, उनके लिए दुआ कीजिए। उनके आत्म शांति के लिए, परिवार के हर एक ज़रूरत को पूरा करने वाला हो सके पिता परमेश्वर, ऐसा प्रार्थना करेंगे। खास करके एक दूसरे के लिए सभी लोग इस बरसात से, कोविड से भी सेफ रहे, ऐसा दुआ प्रार्थना हम करेंगे। आज की अनाउंसमेंट यही समाप्त होती है। धन्यवाद। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। जो भी तू कर रहा है
यीशु वो देखता है जो भी तू कर रहा है। यीशु वो देखता है हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। आइए अपने सर को झुकाए और दुआ करें। ये अंतिम प्रार्थना होगी जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार हम आज आपके पवित्र चरणों में आते हैं। तहे दिल से आपको धन्यवाद करते हैं। आज के आराधना में सहभागी होने का मौका अवसर आपने हमें दिया, इसलिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहते हैं। कई सारे लोग आज के सुबह को नहीं देख पाए। पिता, आपने हमें जीवितों के हिसाब में रखा है, हमारे परिवारों को महफूज रखा है, इसलिए धन्यवाद। हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी में, हमारे आने में, हमारे जाने में आपने हमें आशीष दी, चंगाई हमारे ज़िंदगी में उंडेली, इसलिए धन्यवाद। पिता, आज के वचनों को हमने सुना है। यदि हम आलसी है पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जो हाथ हमें दिए हैं, जो पैर हमें दिए हैं, जो शरीर आपने हमें दिया है, इसके अनुसार हम काम करने वाले हो सके, मेहनत करने वाले हो सके। ना ही कि पिता किसी इस हाथ से किसी को ठगने वाले, अपने सोच से किसी को लूटने वाले हो, ऐसी बुद्धि ज्ञान हमें ना दे पिता। आपके बुद्धि ज्ञान अच्छे से हमें भरे ताकि हम ईमानदारी से मेहनत करने वाले हो सके। और पिता, आपके राह में, आपके वचनों के अनुसार हम बढ़ने वाले हो सके। हमारे गलतियों को माफ़ कर, हमारे गुनाहों को माफ़ कर, ताकि हम आपके इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर जीने वाले हो सके। कई सारे बात है पिता जो हम मनुष्य जानते नहीं, पर हमें लगता है हमें सब कुछ पता है। आज आपके वचन में आपने हमसे कहा कि पशुओं से हमें सीखने की ज़रूरत है और आकाश के पक्षियों से हमें जानने की आवश्यकता है। यदि हम आलसी है तो हमें चींटी को देखने की आवश्यकता है, उसके काम के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, और उस चींटी से हम बुद्धिमान बन सकते हैं। ये आपने हमसे कहा है, इसलिए धन्यवाद।
जिस तरह चींटी मेहनत करती है पिता, वैसे मेहनत की आशीष हम पर भी उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हाँ पिता, हम मनुष्य में वो बात है, वो शक्ति आपने दी है, पर कई बार इसका इस्तेमाल हम नहीं करते। वो बुद्धि हो, जो भी टैलेंट हो हमारा हो, कई बार हम अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोगों के अच्छे के लिए बहुत कम बार हम इस्तेमाल करते हैं। हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे पिता, ताकि हम इस कार्य को आप जिस तरह चाहते हैं उस तरह हम करने वाले हो सके। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते पिता। वर्नन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान को आपने महफूज रखा, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को आपने आशीर्वादित किया है। इस कोविड महामारी में सभी को महफूज रखा, सुरक्षित रखा। जिसको कोविड हुआ है पिता, आपने उन्हें चंगाई प्रदान की। वे लोग जो बीमार हैं आप उन्हें आशीर्वादित कर रहे हैं, वे लोग जो कमज़ोर हैं आप उन्हें शक्ति दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। वे लोग जो नौकरी की तलाश में हैं, जो काम करना चाहते हैं, आप उन्हें अच्छी नौकरी देने के लिए, अच्छी नौकरी से नवाजने के लिए आपसे दुआ करते हैं, ताकि वे भी चींटी के समान काम करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, कलेसिया के संडे स्कूल के बच्चों को, उनके पढ़ाई लिखाई को, बढ़ती उम्र को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। कलेसिया के एमवायफ जवान बच्चों को आपके हाथों में देते हैं। उनके पढ़ाई लिखाई में, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनके आने जाने में, उनके मेहनत मशक्क़त में आप आशीष उंडेलना। वे बड़े बच्चे जो नशीली पदार्थों में डूबे हैं, नशे के बातों में डूबे, कोई भी नशा क्यों ना हो पिता परमेश्वर, यदि वो शरीर को, आत्मा को हानिकारक है, आप उन्हें दूर रखने के लिए, उन नशीली पदार्थों से उन्हें मुक्ति प्रदान करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह पिता परमेश्वर, अच्छी नौकरी से नवाजने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके भी पढ़ाई में, उनके आने जाने में आप आशीष उंडेलना। कलेसिया के WCS के स्त्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके उपवास प्रार्थना को सुनना, उनके दुआ बंदिश पर आप अपने आशीष अनुग्रह उड़ेले रखना। पिता परमेश्वर, खास करके हम प्रार्थना करते हैं उनके हर एक स्त्रियों के घर के कामकाज में, उनके ऑफिस के कामकाज में, उनके आने जाने में आप आशीष उंडेलना, बरकत देना। जब वो बच्चों के बारे में, हस्बैंड के बारे में चिंतित रहते हैं, हर एक चिंता परेशानी में आप उन्हें शांति प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। कलेसिया के ले मेंबर्स, मेथोडिस्ट मैन कमेटी मेंबर्स को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इनके काम के आने जाने में आप उन्हें आशीष देना। पिता, यदि कोई आलसपन में है उसे निकाल कर आपके शक्ति बल में आप उंडेलने के लिए, आपसे ताकत से आप उन्हें भरपूर्ण करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता, खास करके इस वीडियो को देखने वाले, सुनने वाले हर एक परिवार, उनके रिश्तेदार, बंधुजनों को आप महफूज रखना, उनको बीमारी में से आप निकालना, इस कोविड महामारी से निकालना। पैसे की समस्या उनके परिवार में है पिता, आप उन्हें आशीष देना, ताकि मेहनत कर कर उनके हर एक समस्याओं को, उनके कर्ज को, उनके पैसे की समस्या को सॉल्व करने वाले हो सके। कई बार पिता परमेश्वर, हम सब कुछ आपके ऊपर ही डाल देते हैं, सब कुछ जो हमारा काम भी है वो भी हम आपके ऊपर डाल देते हैं। उसी तरह जिस तरह हमने कहानी में सुना पिता, एक दोस्त बोरी लेकर उस चावल और पत्थर की बोरी को सीधे धार्मिक स्थान पर छोड़ देता है, जबकि वो काम खुद मनुष्य का होता है, आपको करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, पर आप हमें सिखाना चाहता है कि जो काम हमारा है वो हमें करने की आवश्यकता है। यदि उसके हाथ नहीं होते तो शायद आपको चमत्कार कर देते पिता, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, पर हाथ होने के बावजूद भी यदि हम हमारे काम किसी और के ऊपर थोप रहे पिता, हमें बुद्धि दे, हमारे ऊपर अपने न्याय को आप ज़रूर उंडेलेंगे, ये हमारा विश्वास है। पिता परमेश्वर, हमारे काम को हम अच्छी तरीके से करने की शक्ति, सामर्थ्य आप हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। चींटियों को हमने देखा है पिता, चींटियों हर एक समय में काम करते रहते हैं, और पिता वो अपने से वजन से ज़्यादा 50 गुना वजन वो उठाते हैं। चींटियों से सीखो, आज आपका वचन हमसे कह रहा है। कितने मेहनत चींटियाँ करते हैं,
और उसके देखकर बुद्धिमान बनो, यह आपने हमसे कहा है, इसलिए आपको धन्यवाद। हमारे गलतियों को, हमारे गुनाहों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हाँ पिता, यदि मैं आलस में हूँ या आलस में थी तो पिता हमें माफ़ कर और होने दे, आने वाले दिनों से मैं मेहनत करने वाली होंगी, मेरे काम मैं खुद करूँगी। दूसरों की अगर मदद करने की आवश्यकता आती है उसमें भी मैं स्थिर रहूँगा या रहूँगी, ऐसा दुआ प्रार्थना हम आपसे करते हैं। पिता, आज के वचनों के लिए धन्यवाद। इस वीडियो देखने वाले हर एक लोगों पर, उनके परिवारों पर अपने आशीष को ढेलने के लिए आपसे दुआ करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शिराकत और रफ़ाकत हम सबों के साथ, खास करके वे लोग जो आलस में हैं, आलस में अपनी ज़िंदगी को बिता रहे, उन सभी के साथ सुख भरा, मेहनत भरा, शक्ति भरा, बुद्धि भरा, ज्ञान भरा अब से लेकर परमेश्वर के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन।